नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान गिर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में कल जो टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट हुआ था उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रस्तुत किया जाएगा। साथियों, मैं एक बार आपको बता दूं कि प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज हमारे इस टेलीग्राम चैनल यूसीआई स्टडी पॉइंट्स पर रात्रि के 8 बजे डेली लिया जा रहा है, जिसमें कि आगामी परीक्षाओं जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं निकट भविष्य में होने वाला है उनको मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चंस को तैयार किए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट्स वगैरह से, क्वेश्चन बैंक वगैरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद का मूल्यांकन टेस्ट के आधार पर करने के लिए, प्रत्येक दिन अपना रैंक देखने के लिए, तो आए सभी स्टूडेंट के बीच आप भी टेस्ट दें और अपने रैंक को प्रतिदिन देखें। साथ ही जितने भी प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमारे इसी यूट्यूब चैनल उड़ान के इंस्टीट्यूट पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो देर नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अच्छी तरीके से पहले आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है, कहता है कि नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई स्थान अंक प्राप्त करें, यानी कि इसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। साथियों, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है और इसको फैक्टोरियल 20 तक जोड़ना है। अब इनमें से हमारे कुछ ऐसे साथी होंगे जो कि फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना ना जानते हो, तो वो कृपया ध्यान देंगे। यहाँ पे फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है जरा समझेंगे। जैसे कि अगर किसी भी क्वेश्चंस में रहता है कि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कैसे निकलेगा, समझेंगे बात को। फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकलता है, किसी भी संख्या को डिक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे 1 तक। जैसे कि 3 है तो 3 गुना 2 गुना 1। अगर यहाँ पे 3 के जगह रहता फैक्टोरियल 8, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते। अगर यहाँ पे रहता फैक्टोरियल 8 तो कैसे निकालते, तो भी वही करते, फैक्टोरियल 8 गुना 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, ऐसे ही करके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा ये हमारा इस फैक्टोरियल का आंसर होगा। चलिए, ये तो बातें समझ में आ गई कि ऐसे करके हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। लेकिन क्या ऐसे प्रश्न में यहाँ जो 1 से लेकर के फैक्टोरियल 20 तक को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या हमें 1 से लेकर के फैक्टोरियल 20 तक का वैल्यू निकालना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर इतना निकालने की बात किया जाए तो शायद क्वेश्चंस बहुत लंबा हो सकता है। तो आप क्या करें, पहले 1-2 फैक्टोरियल का वैल्यू आप निकालें। जैसे कि देखिए, समझिएगा ध्यान से, इस सेक्वेंस को समझिएगा। मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 को आप क्या लिखेंगे, 1 ही होगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 होगा। फैक्टोरियल 2 की बात करें, फैक्टोरियल 2 की अगर बात करें तो ये कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। इसके अलावा अगर फैक्टोरियल 3 की बात करें तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। ये किसका निकल गया, फैक्टोरियल 3 का। देखिए, अब जब कंटिन्यू आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 ऐसे करके अगर निकाला जाए तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हुआ, तो 1 जो हुआ ये तो 1 का हुआ। अब 2 का है, इससे 1 ज़्यादा है तो 2 से लेकर के नीचे गुना करेंगे। तो आपको यहाँ नहीं लग रहा है कि यही 1 को 2 से गुना कर दिया। फैक्टोरियल 3 का है तो इसी 2 को फिर किससे गुना कर दिया, 3 से ही 1 नंबर तो बढ़ेगा। क्योंकि फैक्टोरियल 3 और 2 में देखिए डिफरेंस क्या है, बात को समझिएगा। मैं समझा रहा हूँ, इतना लंबा सवाल बनेगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, पहले आप ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल 3 को जब आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। वहीं जब आप फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फैक्टोरियल 2 में भी आपने जितना लिखा उतना ही फैक्टोरियल 3 में लिखा। सिर्फ अंतर ये कि फैक्टोरियल 3 है तो एक 3 इसमें जो है वो एक्स्ट्रा लिखाया है। कब, जब ये एक एक करके फैक्टोरियल बढ़ रहा है, यानी फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इस स्थिति में। तो इस तरह से अगर हमको वैल्यू इसका निकालने की बात आ जाता है, वैल्यू अगर निकालने की बात इसमें से आ जाए तो हम लोग कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इसमें करना क्या है। देखिए, तो हमने ये कहा कि आप अगर किसी एक का निकालना होता तो वो बात अलग था, हमें यहाँ सबको निकाल के जोड़नी है। तो जब हम फैक्टोरियल 1 का वैल्यू निकाले तो 1 हुआ।
अब जब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में ही 2 से गुना कर देंगे, ये एक में 2 से गुना कर देंगे, कितना आया 2। फिर फैक्टोरियल 3 निकालेंगे तो 2 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6। फिर देखिए फैक्टोरियल 4 जब आप निकालेगा तो 6 में क्या कीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर जब आप फैक्टोरियल 5 का निकालेगा तो क्या कीजिएगा, 24 से 5 में गुना कर दीजिएगा, 120 आ जाएगा। समझिएगा बात को, यहाँ ध्यान से समझना है। अब ये 120 आ गया। ऐसे ही करके आगे जो भी निकालना है वो निकलता चला जाएगा, फैक्टोरियल 6 का, फैक्टोरियल 20 का, जो भी निकलेगा। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है इकाई अंक। ध्यान से समझिएगा, हमें जो यहाँ पर निकालना है, क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक आप यहाँ ध्यान दो, इकाई अंक निकालने के लिए एक का आया एक, अगर हम 1, 2 और 3 इस दोनों को अगर हम जोड़ दें, 6, 2, 8, 8, 1, 9, तो इस तीनों को जोड़ने के बाद आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, 9 मिल जाता है। आगे देखो जितना भी आप देखेंगे सबके इकाई अंक को हमें जोड़ना है। देखो इधर जितना भी आप निकालेंगे सबका इकाई अंक जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जब इधर आप सबका इकाई अंक लेंगे तो सबके इकाई अंक में क्या आएगा, 0 आएगा, और जब उसको आप जोड़ेंगे तो इकाई अंक सबका क्या निकल जाएगा, 0 ही रहेगा। इसीलिए इस सब का इकाई अंक यहाँ जोड़ने पर 0 जोड़ना पड़ेगा, और टोटल जो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। यानी चौथा नंबर ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इन बातों को समझे होंगे। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो या तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, या मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर समझने की इच्छा रखते हैं, अगर आप समझने की इच्छा रखते हैं तो प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा मैं आपको यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसानी से आप बनाएंगे। देखिए इसमें सबका वैल्यू निकालना मायने रखता है। देखो जब हम फैक्टोरियल 1 का वैल्यू निकालेंगे, फैक्टोरियल 1 का यहाँ देखिए, ये फैक्टोरियल 1 का निकालेंगे तो 1 होगा, चलो, प्लस फैक्टोरियल 2 का निकालिएगा तो 2 होगा, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 3 का जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से बताइए। तो 2 को 3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का निकालिएगा तो फिर इसको कर दीजिएगा 4 से गुना, तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देख सब जोड़ते चले जाएंगे, समझिएगा बात को। अब फिर 5 का निकलेगा, यहाँ 5 का निकलेगा, 5 का निकालिएगा तो 120 होगा, क्योंकि 24 को 5 से गुना कर देंगे। फिर इस तरह से करके 20 को निकालिएगा, जितना आया होगा, लेकिन जो भी आएगा ना उसका इकाई अंक पे क्या होगा, 0 होगा, समझिएगा। अब यहाँ से ये जो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू आया है 120, इसके बाद आप जो भी नंबर का फैक्टोरियल यहाँ पे निकालेंगे, 6, 7, 8 किसी का भी निकालेंगे, सबके इकाई अंक पे कुछ रहे ना रहे क्या रहेगा, 0। जैसे इसका हो गया फैक्टोरियल 6 का निकालते उसका भी इकाई अंक 0, इसका भी इकाई अंक 0। ये 20 तक की अगर बात कर लें टोटल, तो यहाँ तक का इकाई अंक क्या है, 0। जब सबको यहाँ तक के नंबर को जब आप जोड़ेंगे सबको, तो कुछ भी कितना बड़ा क्यों ना आए, लेकिन लास्ट में इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। अच्छा इधर अब सबका जब हम जोड़ेंगे, यहाँ 4 तक का जब हम जोड़ देंगे, 24, 36, 2, 32, 1, 33, 1, 24, 36, ये दोनों को भी जोड़ेंगे, 24 से कितना जोड़ेंगे, 30 हो जाएगा। इसका भी इकाई अंक क्या है कि 0 आ रहा है। यहाँ से 2 और 1 3, और इसको जोड़ेंगे 6 को, समझिएगा 2 और 3, 2, 1, 3 और 6, 9, इस 3 को जोड़ेंगे तो 9। अब बाकी इधर जितना जोड़ेंगे सबका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0, 0, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 6, 2, 8, 1, 9, यही आपका जो होगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। और अगर अभी भी आपको इसमें कोई परेशानी है, ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है इसकी, तो आप क्या करेंगे, इसको वीडियो को फिर से आप एक बार बैक करके देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है a प्लस बी और a प्लस बी बटे b प्लस ए का मान आपको दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। जबकि a प्लस बी आपको दिया गया है, a प्लस बी बराबर 8 दिया है, और ए बी बराबर दिया है आपको कितना, 4 दिया हुआ है। समझिए देखो निकालना किसका मान है, तो निकालना है आपको a बटे बी प्लस b बटे ए, इसका मान आपको निकालना है। जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बी से बी में भाग देंगे कट जाएगा, ए से गुना करने क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। हमें इसमें से इस पूरे का वैल्यू निकालना है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे तो ए बी पहले से है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, माइनस 2 गुना ए बी का मान कितना है, 4, नीचे भी ए बी का मान रखें कितना, 4। इस तरह से क्या आ जाएगा, ऊपर 64 हो गया, माइनस 8 करेंगे, और नीचे कितना लिखेंगे, 4। 64 में 8 घटाएंगे तो
तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा और नीचे 4। जब आप इसको भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 14 मिल जाएगा, और ये 14 आपका चौथे नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब लोग, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है एक त्रिभुज केंद्र O के वृत्त में इस तरह से सीमित है कि भुजा AB बराबर 12। देखिए ये जो AB भुजा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो AB भुजा है ये पूरा, ये जो है आपका ये 12 है। AB भुजा पूरा 12 है, और BQ जो है ये 7 है। ये BQ पूरा कितना है 7 है, समझिएगा ये BQ कितना है 7 है। CQ जो है ये कितना है CQ, सॉरी BQ यहाँ तक ही 7 है। सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये जो है आप एक सेकंड आप यहाँ ध्यान देंगे, ये मिस्टेक हो गया। चलो फिर से देखते हैं। हाँ BQ, ये वाला जो BQ दिख रहा है आप, ये आपको दिया गया है कितना 7, और CQ ये जो दिया गया है कितना दिया है 5 दिया है। अब देखो आप जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज में ना, यहाँ पे कंडीशन दिया रहता है समबाहु त्रिभुज। तो जब समबाहु त्रिभुज होगा तो आप जानते हैं कि ये जो PB है, ये PB और ये जो BQ है, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, यानी ये क्या होगा दोनों आपस में बराबर होगा। और आपको BP तो नहीं दिया हुआ है, PB तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन BQ दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि BQ और ये बराबर होगा क्या PB, ये दोनों बराबर होगा। और कितना है ये दोनों है कितना, तो आप कहेंगे 5 है। BQ 7 दिया है, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अगर ये देखिए PB, अगर ये वाला पूरा आपको कह रहा है कि ये 7 है, अब पूरा कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि A और P, AP और AP के बराबर में देखो इधर का आ जाएगा ये AR, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है AR, तो ये दोनों बराबर होगा और कितना आ जाएगा ये दोनों 5 हो जाएगा। और नीचे आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये कितना है आपको, ये जो CQ आपको दिख रहा होगा, CQ कितना है 5 है, तो ये CQ बराबर होगा कौन RC, तो ये कितना है निकला हुआ 5। आपको निकालना क्या था इसमें, भुजा AC की गणना करने के लिए बोला गया है। तो अब देखो प्यारे साथियों, अगर हम AC का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये AR यानी A से लेके R तक, फिर ये R से लेके C तक, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा AC निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर वाला भी निकला है कितना 5, ये AR देख लो यहाँ पे 5 निकला है, और ये RC जो है ये भी कितना निकला 5 निकला। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से AC का मान कितना हो जाएगा 10। ये सेकंड ऑप्शन आपका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, कहता है त्रिभुज ABC में रेखा BC के समानांतर रेखा दूसरे भुजाओं को बिंदु D और E पर इस तरह विभाजित करती है कि AB बराबर 3AD, DE BC के अनुपात को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, DE BC के अनुपात को ज्ञात करना है। अगर एक त्रिभुज ये मान लिया जाए प्यारे साथियों, ये एक त्रिभुज लेते हैं, एक सेकंड जरा सा, ये लाइन सही बनना चाहिए, नहीं तो चूँकि ज्योमेट्री पोर्शन में ये इशू आ जाती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ चलिए, तो ये आपका जो है ये एक ट्रायंगल हो गया, ये आपका जो है एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में कहता है कि ये ABC, नाम रख दीजिए इसका कुछ ABC, ये ABC एक ट्रायंगल हुआ। BC के समानांतर बिंदु D और E पर, देखिए इसमें BC के समानांतर, इस BC के समानांतर यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर D है और यहाँ पर ये क्या है E है, समझिएगा D है और ये E है, कि AB बराबर ये जो AB है, ये AB 3AD के बराबर है। AB ये पूरा का पूरा AB जो है, अगर AD की बात करें तो इसका ये 3 गुना है, 3AD है, AD का 3 गुना कौन है AB है। चलिए अब अगर इसमें आपने थेल्स प्रमेय पढ़ रखा होगा क्लास 10th में, ठीक है, वहाँ से आपको ये पता चलता है, अगर हम उस प्रमेय की यहाँ पर जिक्र करें थोड़ा सा, तो आपको उस प्रमेय से आपको ये रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है कि ये AB, ध्यान दीजिएगा, AD, अगर AD की बात करें,
AD, AD और अपॉन AB, ये पूरा पूरा यहाँ से AB, इसका रेशियो थर्ड साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो इसका साइड क्या है, DE है, DE है, और इसका साइड क्या है, BE है, BE है बड़े वाले का, ये बेस का साइड BE है। तो इन दोनों भुजा का अनुपात, छोटे वाले का एक भुजा इधर का ले रहे हैं और एक बड़े वाले वृत्त का ये त्रिभुज का ये भुजा ले रहे हैं, तो AD अब बटे क्या, ये AB और DE बटे क्या हो जाएगा, BC, ये बराबर होता है। ये चीज़ आपको पहले से पता है। चलिए, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद प्यारे साथियों यहाँ ध्यान देंगे आप, इसके बाद तो AD है, तो AD की जगह पे AD ही रहने देते हैं, पहले भी AD को AD ही रहने देते हैं, लेकिन नीचे देखिए AB को लिख सकते हैं 3AD। यहाँ देखिए AB का मान यहाँ से देखिए दिया हुआ है कितना, 3AD, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3AD, ये चीज़ें लिख सकते हैं, बराबर ये क्या है, DE अपॉन ये क्या है, BE। चलिए, सवाल बन के तैयार है। AD से AD कट जाएगा, 1/3 यहाँ बचेगा, यानी 1:3 किसका, DE और BE। तो DE और BEC का तो अनुपात पूछा था, कितना आ गया, 1:3। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का यदि ए का ए प्रतिशत 196 है, ए का ए प्रतिशत 196 है, तो ए का मान क्या होगा। देखिए, ए का ए परसेंट, किसी का अगर सेम परसेंट दिया है ना तो उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देते हैं। जैसे कि 5 का बोलेगा 5%, तो क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर अब बट्टे क्या करेंगे, 100, 5 का स्क्वायर अब बट्टे क्या करेंगे, 100 करेंगे, ऐसे होता है। तो अगर आपको ये नहीं भी, जनरली अगर आप निकालना भी चाहते हैं ऐसे सवाल में, तो आप निकाल भी सकते हैं। जैसे ए का ए परसेंट, तो कैपिटल ए, इसका कह रहा है क्या, ए परसेंट, ए का ए परसेंट, ध्यान दीजिए, ए का ए परसेंट, ए का ए गुना ए परसेंट का क्या करेंगे, बटे में 100 से भाग देंगे, ये होगा बराबर कितना है, 196 है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ से आप क्या कहेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 196 गुना ये इधर से 100 चला जाएगा, ठीक। तो अब इस प्रकार से ये जो ए स्क्वायर का मान आपको दिख रहा है गुना 100, तो ए का मान क्या होगा, दोनों पे रूट लग जाएगा, तो 196 का रूट कितना हो जाएगा, 14, और इसका कितना हो जाएगा, रूट 10, 14 गुना 10 क्या हो जाएगा, 140। ये 140 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आज का 7वां क्वेश्चन हमारा जो है आपको दिख रहा होगा, कहता है एक राशि, ध्यान से समझिएगा, ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से। एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष, 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 है। भाई साहब, 12 महीने का मतलब क्या होता है, तो 1 साल होता है, यानी 1 वर्ष होता है। 12 महीने ही तो 1 वर्ष के बराबर होते हैं ना। इसका मतलब 25% के रेट पर 1 वर्ष का दिया है कितना, 935। 25% के रेट पर 1 वर्ष का ब्याज होगा कितना, कल ही मैंने बताया था आपको कि क्या करेंगे, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 गुना 1, 1 साल, अगर इस 12 महीने को 1 साल मान लें तो 25 गुना 1 करेंगे, यानी कि 25 होगा। तो ये 25 होना चाहिए, लेकिन 25 ना दे करके ब्याज कितना दे रहा है, 935 दे रहा है। तो हमको चाहिए क्या, 100% चाहिए ना। तो 100% बराबर निकाल लो, 100 बराबर निकाल लो, तो 935 और नीचे आ जाएगा ये 25, हम गुना कर देंगे किससे, 100 से। तो 25 को 4 बार में कटा देंगे, 100, 4 बार में 100, 935 गुना 4 करेंगे तो 3740, पहला नंबर ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा, 3740, यही आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, स्क्रीन पे ध्यान देता है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य 451 रुपये का अंतर है और हो 11% हानि हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 11% का क्या हो रहा है, तो 11% का हानि हो रहा है। 11% को फ्रैक्शन में लिखें तो 11/100। नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, यानी इतना में खरीदा और 11 का हानि हो रहा है। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब ये बेचा कितना में होगा, तो आप कहेंगे कि बेचा होगा 80 में। सीपी और एसपी के बीच का कितने का डिफरेंस आपको यहाँ, आप कहेंगे यहाँ डिफरेंस आपको कुल दिख रहा है 11 का। इसी 11 का मान आपको कितना दे दिया है, 451।
51 दे रहा है। तो आपको क्या है बोला कितने बेचा कितने में होगा, तो बेचा कितने में 89 में बेचा है, 89 में, तो आपको 89 बराबर ही वैल्यू चाहिए। तो ये 451 और नीचे देंगे क्या 11 गुना क्या करेंगे 89। तो अब इसको कटाइएगा, तो इसको जब कटाइएगा तो 11 से तो कितना बाद में कट जाएगा 4 और 1 41 41 और गुना ये पे क्या करेंगे आप 89। जब आप ये गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3649, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर। आज का जो अगला क्वेश्चन है ये है आपका, कहते हैं एक दुकानदार अपनी मेज़ के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है। देखो 100 रुपये दाम था ओरिजिनल, 30% ज़्यादा दाम लिखा अंकित किया, ठीक है। आगे जाके कहता है 12% छूट दे दिया, बाहर है होशियार, 12% दे दिया है, इसको छूट दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। तो देखो 12% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 10% 13 टका और 2% कितना हो जाएगा 2 टका 6 पैसा, यानी कि 13 2 15 टका 6 पैसा इसमें घट जाएगा। कितना घट जाएगा 15 रुपया 6 पैसा घट जाएगा। तो 15 रुपया 6 पैसा जब घट जाएगा तो 14 रुपया 4 पैसा बचेगा ना, तो यानी 114 रुपया 114 रुपया 1 सेकेंड 114 रुपया 114 रुपया 4 पैसा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बच जाएगा, नहीं इतना में ये बेचा होगा। खरीदा था कितना में 100 रुपये में, तो कितने का आपको दिख रहा है लाभ 14 रुपया 4 पैसे का आपको यहाँ पे लाभ दिख रहा है। देख लो 14 रुपया 4 पैसा, ये पहला ऑप्शन जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। कहता है कि 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 154 है। 40 छड़ी है, औसत ऊंचाई 154 है और 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियाँ निकाल ली जाती है। कुछ छड़ी को निकाल लिया, कितना निकाला पता नहीं, और नया औसत ऊंचाई कितना हो रहा है 150 हो रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में कितनी छड़ियाँ निकाली गई, ये आपको छड़ियों की औसत ऊंचाई 154 है, तो मतलब है कि 154 को आप 40 से गुना करोगे तो टोटल ऊंचाई जो आपको यहाँ पर दिखेगा वो आपको इसको दोनों को जब आप गुना करेंगे तो 6 इस जगह पे इसको बनाओ 6160, जब आप इसे आप गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ये टोटल ऊंचाई था, लेकिन क्या किए मान लेते x छड़ी निकाल लेते। जब x छड़ी निकाले होंगे, एक छड़ी की औसत ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर छड़ी को निकाला जा रहा है, 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई की कुछ छड़ी निकाला गया। हमने माना कि कितना निकाल लिया x निकाल लिया, तो टोटल ऊंचाई कितना निकला होगा 160x ये निकला होगा। अच्छा दूसरे कंडीशन से अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो 40 में से x छड़ी निकाल दिया सॉरी, तो बचा कितना छड़ी, तो आप कहेंगे 40 माइनस x, इतना छड़ी बचा, ठीक है। ये छड़ी बचा और इसकी औसत ऊंचाई कितनी बची है, तो 150। आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 150 है, तो इसको आप 150 से गुना करेंगे तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें तो अब देखिए 160x यहाँ पे 150 को यहाँ 40 से 4 से गुना कीजिएगा, ये 15 चौके 60 6000 हो जाएगा। तो ये 6160 इधर, ये जब 6000 गुना होगा इसको इधर लाइएगा, 6000 इधर घटा दीजिएगा, और ये 154 150 गुना x करें 150x है, माइनस 110x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। जब घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा ये 10x, इसको जब इसमें घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा 160। फिर ये 10 से कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा 16 बार में, यानी x का मान क्या निकल गया 16, यानी 16 छड़ी को निकाला गया। 40 था इसमें से 16 निकाल दिया गया। जब आप इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा इसमें, तो आपको 24 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय ले रहा है, तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए वही रेलगाड़ी कितना समय लेगा। देखिए सबसे पहले तो चाल निकाल लेते हैं यहाँ से, तो इसका जो स्पीड निकल जाएगा वो स्पीड क्या निकल जाएगा, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी देखो तो इसमें चूंकि पुल को पार कर रहा है इसलिए दोनों दूरी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो 220 में जब हम लोग 440 को जोड़ेंगे, 220 में जब 440 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो 4 2 660, 660 ये आपको 660 क्या निकल जाएगा
ध्यान दीजिए 660 जो निकलेगा ये आपका टोटल दूरी होगा। अब बटे समय कितना ले रहा है 33 सेकंड, इसको जब आप कटाओगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका 20 मीटर प्रति सेकंड क्या निकल गया, चाल निकल गया। चलिए ये तो आपका चाल निकल गया। अब किसको पार करना है, तो 350 मीटर लंबे पुल को पार करना है। तो क्या निकालना है हमको, समय। तो समय जब टी निकालेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा, रेल की लंबाई कितनी है 220, 220 है रेल की लंबाई। अब प्लस में पुल कितना लंबा पार करना है 350, 350 ये हो गया दूरी। अब बटे चाल कितना निकला है 20। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 500, 3 2 570 हो जाएगा। ये 570 हो जाएगा। अब बटे ये 20 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। तो ये 28 दूना 56, 28.5, 28.5 ये आपका आ जाएगा। चलिए तो आज का प्रश्न जो हमारा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से 10 का 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले एपिसोड में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की इसी सीरीज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।